दोस्तों, आज के समय में सफ़ेद बाल एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल कम उम्र में भी शुरू हो जाती है। यूं तो सफ़ेद बाल होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ काले बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में हमने जैसे जैसे अपने डेली रूटीन को बदल दिया, अपनी जीवन शैली को बदल दिया, हमारे खान पान को हमने बदल दिया, हमारे बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होना शुरू हो गए। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही हम इन सभी समस्याओं का उपचार भी जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बाल सफ़ेद होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, 30-40 की आयु के बाद से आपके बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाएगी और इसको रोकना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होती जाएगी, आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि बहुत कम उम्र में भी हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपकी बदली हुई जीवन शैली, आपकी दिनचर्या, आपका खान पान। लेकिन उससे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो आपके बुज़ुर्ग हैं, अगर उनके साथ भी इस तरह की कोई समस्या होती आ रही है, जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनके बाल बहुत कम उम्र में ही सफ़ेद हो गए, तो फिर ये जेनेटिक समस्या भी हो सकती है। ऐसे में इस बीमारी को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जेनेटिक होता है उसमें उसके जीन्स में अगर कोई परिवर्तन हो गया है तो उसको चेंज करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ये समस्या आपके खान पान से, आपकी बदलती जीवन शैली या दिनचर्या से आई है तो उसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये बाल सफ़ेद होते क्यों हैं। तो बाल सफ़ेद होने का एक कारण हमने जान लिया कि अगर ये आनुवांशिक है तो ये आपके माता पिता से आपको आनुवांशिक रूप में मिला है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। आप बाज़ार से बहुत तरह के शैम्पू लेकर आते हैं। बाज़ार में नए नए ब्रांड्स के शैम्पू, अलग अलग तरह के शैम्पू मिलने लग गए हैं। आप जानते हैं जितने भी शैम्पू बाज़ार में उपलब्ध हैं वो सभी शैम्पू झाग वाले शैम्पू हैं, और झाग जिस भी पदार्थ में होगा या जिस भी चीज़ में झाग होगा उसमें कोई ऐसा केमिकल डाला गया होगा जिससे कि वो झाग बन सके। आपने साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन या नहाने वाला साबुन या फिर जो सर्फ या निरमा होता है उसको भी आपने यूज़ किया और उसमें भी झाग बनता है। आपको बता दूं कि जो निरमा में जो केमिकल डलता है उसका नाम होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, या कोई लिक्विड झाग वाला सोप बनता है तो उसमें भी जो केमिकल डलता है वो होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये सोडियम लॉरेल सल्फेट पॉइजनस होता है, इसलिए इसको निश्चित मात्रा में ही डाला जाता है। कपड़े धोने के साबुन में हम उसको खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उसमें इसकी मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो नहाने का साबुन होता है उसमें इसकी मात्रा को लिमिट में डाला जाता है। लेकिन फिर भी केमिकल तो केमिकल है, आपकी स्किन के टच में आएगा या आपके बालों के संपर्क में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने वाला है। जितना ज़्यादा आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं ये आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है, बालों की जड़ों को कमज़ोर कर सकता है। साथ में आपके शरीर में, आपकी त्वचा में जो मेलानिन की मात्रा है उसको कम कर देगा, जिससे कि आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। इनसे बचना अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने शैम्पू को बंद कर देना है। आज से कई साल पहले जब शैम्पू वगैरह की सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं तो उस समय हम अपने बालों को मुल्तानी मिट्टी से या फिर शिकाकाई से धोते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जीवन शैली बदली और हमने आधुनिकता को अपनाया, वहाँ इन सारी चीज़ों के आविष्कार ने इन सब कामों को, या नहाने धोने को या बाल धोने के जो काम हैं, इनको बहुत आसान बना दिया, जिससे कि हमें जो पहले जहाँ 15 मिनट लगते थे वो हम 2 मिनट में करके बाहर आ जाते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है। लेकिन अगर आपको समय बचाना है तो फिर बालों की सुरक्षा को आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आप बाल स्वस्थ रखना चाहते हैं, काले और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो फिर आपको इनके लिए थोड़ा सा समय देना होगा।
सबसे पहला काम आपने साबुन या शैम्पू बंद करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हमेशा सुना होगा बाज़ार में झाग वाले शैम्पू में भी आपको मिल जाएगा आंवला या रीठा या शिकाकाई वाले शैम्पू। तो आपको मालूम होगा कि आंवला, रीठा और शिकाकाई ये तीनों चीज़ें बालों के लिए अद्भुत हैं। ये ऐसी चमत्कारिक चीज़ें हैं जिनके उपयोग से आप बालों को बहुत अधिक या बहुत लंबे समय तक काला बनाए रख सकते हैं। इनको प्रयोग कैसे करना है, हम इस बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार से आंवला, रीठा और शिकाकाई लेकर आ जाना है। तीनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम रीठा, 100 ग्राम शिकाकाई। ये तीनों चीज़ें आपने लेकर धूप में अच्छे से सुखा लिया। सूखने के बाद उसको आपने कूट पीस करके पाउडर बना के अपने पास रख लिया। अब आपने क्या करना है, तीनों को 100-100 ग्राम मात्रा में आप चाहें तो एक बॉटल में मिक्स करके रख लें। जब भी आपने बाल धोने हैं तो आप रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इस चूर्ण का भिगोकर रख दीजिए। सुबह के समय आप इसी पानी से अपने सर को धो लीजिए या उसमें जो लेप है उससे आप सर को धो लीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपके बाल धीमे धीमे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, बाल काले होना शुरू हो जाएंगे और बालों में एक अलग सी चमक आ जाएगी, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का केमिकल, जेल या और कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप खान पान में भी थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। आयुर्वेद के जो नियम हैं, जो मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताए हैं, खाने पीने के जो 5-6 नियम हैं उनका आपको सख्ती से पालन करना है। जैसे कि आपने सुबह उठते ही पानी पीना है, बिना मुंह धोए पानी पीना है, पानी को घूट घूट पीना है, खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, नहीं तो खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। पानी गुनगुना या सादा पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, चाहे तो मटके का पानी पी सकते हैं। भोजन चबा चबा कर खाना है, बाहर की चीज़ों से बचना है। 5 प्रकार के जो जहर मैंने अपने एक वीडियो में बताए हैं उन जहरों से बचना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो बालों की इस समस्या के साथ साथ आपके शरीर की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। खान पान में 2-4 चीज़ें हैं जो आप नियमित रूप से अगर उनका सेवन करें तो आपके बाल बहुत ही मजबूत और काले हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने आंवले को खाने में भी इस्तेमाल करना है। जब तक बाज़ार में हरा आंवला मिलता है तब तक बाज़ार से आपने हरा आंवला लाना है और नियमित रूप से डेली के 2 आंवले खाने हैं। लेकिन जब बाज़ार में वो आंवला ख़त्म हो जाता है तो आप आंवले का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से सूखा हुआ आंवला ले आइए, उसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद कूट पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर रात के सोते समय आपको 1 चम्मच चूर्ण आपको सादे पानी से या फिर दूध के साथ लेकर सो जाना है। इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि धीमे धीमे आपको बाल झड़ने की समस्या, बालों का रूखापन, सफ़ेद बालों की समस्या, इन सभी समस्याओं से आपको धीमे धीमे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और आपके बाल मजबूत और घने होना शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी विशेष टॉपिक पर एक वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।